एकेडीयू काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद जो सबसे कॉमन डाउट मेरे पास आया वो ये आया कि भैया हमने कुछ अनएक्सपेक्टेड कॉलेज फिल कर दिया तो और हमें वही अलॉट हो गया और हमें वो चाहिए भी नहीं, तो हम क्या कर रहे होंगे। देखो सिंपल सा प्रोसेस, अब तुम क्या करोगे, सबसे पहले एसएएफ पे करोगे, फिर फ्लोट का ऑप्शन चूज करो, फिर तुम क्या करो कि राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में जाओ। राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में जाने के बाद अपनी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद क्या करो, देखो जो कॉलेज तुम्हें अलॉट हुआ वो काउंसलिंग से तुम्हारे नहीं बाहर हो रहा होगा, यानी कि वो तुम्हारी चॉइस फिलिंग में रहने वाला है। तो अब उसको क्या करो, सबसे बॉटम पे डाल दो, ठीक, सबसे लास्ट में उसको हम डालेंगे और उससे जो बेटर कॉलेज ऑप्शन है उसको तुम टॉप पे फिल करते चले जाओ। यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज याद रखना कि चॉइस फिलिंग में हमेशा टॉप टू बॉटम चेक हो रहा होता है, यानी कि अगर आईआईटी लखनऊ की मुझे सीएससी चाहिए तो वो सबसे टॉप पे रख रहा हूँ, फिर मैं उसकी सीएससी सेल्फ फाइनेंस रख रहा हूँ, फिर सीएससी एआई रख रहा हूँ। इस तरीके से मैं अपनी चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ मैं, यानी कि टॉप टू बॉटम वाली लेयर फॉलो कर रहा हूँ और बॉटम पे जो मुझे अलॉट हुआ, जो मुझे नहीं चाहिए वो रख दे रहा हूँ, जिससे मुझे कुछ ना कुछ बेटर अगले राउंड में अलॉट हो जा रहा होगा, फिर मैं उसको फ्लोट कर ले रहा हूँ। तो ये प्रोसेस तुम्हें फॉलो करना है, ये प्रोसेस हर उस बच्चे को फॉलो करना है जिसको गलत कॉलेज अलॉट हो गया है। और कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, कैसे से चॉइस फिलिंग करनी है, उसके ऊपर मैं बहुत सारे लाइव सेशंस कर रहा हूं, तो तुम्हें क्या करना है वो लाइव सेशन अटेंड कर लेना, तुम्हारी जो चॉइस फिलिंग है वो सॉर्टेड हो जाएगी, वो हो जाएगी अच्छी तरीके से। और इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवा रहा हूं।